अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। मैं शोबा ऑब्स गायनी से गुज़िश्ता 33 साल से वाबस्ता हूँ। आज हम अयाम मखसूसा यानी माहवारी के दौरान ख़ुसूसी तौर पर क्या एहतियात करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अयाम मखसूसा के दौरान जो एहतियात है वह एक्चुअली आपकी वो एहतियात उनके अलावा बाकी दिनों में भी शुरू हो जाती है। यानी अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखती हैं, आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी रखती हैं, आप एक्सरसाइज की अच्छी हैबिट बना के रखती हैं, आप अपनी खुराक में आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, जैसे गोश्त वगैरह है या दालें हैं, इनका इस्तेमाल अगर आप अच्छा करती हैं तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी का स्टेमिना इम्प्रूव करते हैं। और फिर आप इसी को अपने माहवारी के दौरान जारी रखेंगी तो आपके अंदर आप माहवारी के दिनों में एक्टिविटी लेवल आपका अच्छा रहेगा और आपके अंदर ब्लीडिंग के दौरान कमज़ोरी पैदा नहीं होगी। उन दिनों में ख़ास तौर पर ये एहतियात कीजिए कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जितना न्यूट्रल हो, यानी उसमें कोई खुशबू ना हो, कोई उसमें कलर्स ना हो, उतना बेहतर है। और ख़ास तौर पे सेंटेड प्रोडक्ट्स वॉश करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इरिटेंट केमिकल्स होते हैं जो फिर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ प्लेन साबुन से हाथ धोएं और उसके बाद अपना कपड़ा चेंज करें और उसके बाद दोबारा से हाथ धो लें। पहले और बाद में दोनों में हाथ धोना और साफ़ करना ज़रूरी है। कपड़ा बाकायदगी से तब्दील कीजिए। कम से कम 4 से 8 घंटे के बाद आपको कपड़ा लाजमी तब्दील कर लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा देर आप कपड़ा रखती हैं तो उसमें जरासीम की अफजाइश होती है और फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन सिर्फ निचले एरिया में भी और बाकी जिस्म में भी फैल सकते हैं। हेल्दी फूड मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो आप लेते रहें रेगुलरली, और इन दिनों में भी अपनी उस हेल्दी फूड को जारी रखें। एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप फालतू नमक इस्तेमाल करते हैं चिप्स वगैरह और इन चीज़ों में, उतना आप जिस्म में ज़्यादा पानी रिटेन करते हैं और उतनी फिर आपको जिस्म में ये फीलिंग कि जिस्म फूला हुआ है, ब्लोटेड है, वो ज़्यादा बढ़ता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट एक्सरसाइज कंटिन्यू रखने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उससे आपके जिस्म में ख़ास केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपका सेंस ऑफ वेलबींग इम्प्रूव करते हैं। और जब आपका सेंस ऑफ वेलबींग इम्प्रूव होता है तो आपको पेन कम महसूस होती है। पेन की जब हम बात करेंगे तो पेन किलर्स लेने में कतन कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि जी पेन क्यों है। पेन एबनॉर्मल भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। आमतौर पर जब बच्चियों के जिस्म में एग्स बनने शुरू होते हैं तो उसके साथ नॉर्मली पेन होती है साइक्लिकल, और उसके लिए अगर हम आपको कुछ पेन किलर्स एडवाइस करते हैं तो वो प्रोएक्टिवली ले लेने चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप इंतज़ार करें कि दर्द इतना शदीद हो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, उस वक्त आप वो दवाई लें। और उसमें बहुत ख़वातीन को अच्छा महसूस होता है कि जी मैंने पहले बहुत बर्दाश्त किया। आपको कोई ज़रूरत नहीं बर्दाश्त करने की, क्योंकि अगर आप इतनी देर तक उसको डिले करती हैं और फिर वो पेन किलर लेती हैं तो उसका वो अफाका नहीं होता जो आप अगर प्रोएक्टिवली, यानी पहले से आपको पता है कि जी क्रैम्प्स शुरू हो गए हैं तो आप स्टार्ट कर लेती हैं, और अगर आप वो 2-3 दिन बाकायदगी से भी लेती हैं तो इसमें कतन कोई हर्ज नहीं। इसको कतन एडिक्शन नहीं कहते कि जी मेरा जिस्म आदी हो जाएगा इसका मतलब है मैं तो दवाई की एडिक्ट हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर दर्द ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, रेगुलर पेन किलर्स जैसे हम आमतौर पे पॉन्स्टॉन देते हैं। पॉन्स्टॉन एक ख़ास किस्म का केमिकल है, मेफिनेमिक एसिड, जो जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल है, उसकी बनावट को रोकता है। इसलिए ये पीरियड्स की पेन के लिए ख़ास है। इसलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पॉन्स्टॉन लिख के देता है, तो ऐसा महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मैं ख़ास तौर पे आई तो पॉन्स्टॉन तो मैं घर भी खा सकती थी। आपको जब डॉक्टर पॉन्स्टॉन दे रहा है तो वो इसको एज ए सिर्फ पेन किलर नहीं दे रहा, वो एक ख़ास उसको एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन के तौर पे दे रहा है, तो वो एक साइंटिफिक है तरीका इलाज। हाँ, अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो फिर हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्यों है, वजह क्या है कि इतनी ज़्यादा पेन है। अगर कोई मेजर वजह नहीं ऐसी मिलती तो सिर्फ पेन किलर से भी काम चलाया जा सकता है। फिर हम हार्मोनल पिल्स भी कई दफ़ा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ख़ास वजह मिलती है, खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शन है या खुदा न खास्ता किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, इस तरह की कोई तकलीफ़ है, तो फिर उस सूरत में उसके स्पेसिफ़िक इलाज हैं जो किए जाते हैं। ये आपके जनरली एक होलसम है कि आपने उन दिनों में अपनी केयर किस तरह से करनी है। टैम्पून्स आमतौर पे हमारी ख़वातीन बहुत यूज़ नहीं करती, पर अगर आप टैम्पून्स यूज़ करती हैं तो फिर ख़ास तौर पे उनको रेगुलरली तब्दील करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सूरत में वो ब्लड सारा अंदर ही इकट्ठा होता रहता है। ब्लड के कलर से कई ख़वातीन आके बहुत परेशान होती हैं कि जी इस तरह से ब्लड था या उस तरह से ब्लड था, इस तरह का कलर था। तो आमतौर पर फ्रेश रेड ब्लीडिंग होती है, लेकिन क्योंकि आप रात में लेटे रहते हैं वो ब्लड अंदर कलेक्ट होता है, फिर आप जब सुबह उठते हैं तो वो थोड़ा डार्किश ब्लड भी हो सकता है, और उसके अंदर थोड़े बहुत फ्लैशी पीसेस हो सकते हैं, गोश्तनुमा टुकड़े, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग भी शेड होती है। लेकिन हाँ, अगर बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं या इस तरह कुछ है प्रॉब्लम, या आपके कपड़े सोख होना शुरू हो गए हैं,
تو آبویسلی وہ زیادہ بلیڈنگ ہے، پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بہت شکریہ.